एक समय की बात है। दो उदबिलाव मिलकर एक मछली का शिकार करते हैं और वह मिलकर उस बड़ी सी मछली को पकड़ते हैं और उसे समुद्र के किनारे लेकर आ जाते हैं। दोनों ही बड़े ही खुश हो जाते हैं कि भाई अब तो 4-5 दिन तक हमें शिकार करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक उदबिलाव ने दूसरे से कहा, यह तो बहुत भारी मछली है, हमारा तो कई दिन तक गुजारा हो जाएगा। हाँ भाई, ऐसी भारी मछली तो बड़े दिनों के बाद हाथ लगी है। तभी एक बोला, सुनो मित्र, यह मछली तो एक है, हम दो, अब इसका बंटवारा कैसे किया जाए? क्यों ना हम खुद ही बंटवारा कर लें। एक बोला, देख भाई। दूसरा बोला, देख भाई। दूसरा बोला, यदि हम खुद ही बंटवारा करेंगे तो दोनों के दिल में यह बात खटक रहेगी कि दूसरे के पास ज़्यादा चली गई, इसलिए मेरी राय यह है कि हमें किसी तीसरे से इसका बंटवारा कर लेना चाहिए। वही पास से गीदड़ गुजर रहा था और वह इन दोनों की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसके मन में इस मछली को हथियाने की युक्ति सूझी और वो मन ही मन मुस्कुराने लगा हुआ और किसी बुजुर्ग की भांति आगे बढ़कर बोला, अरे भाई लोगों, क्या सोच रहे हो? सोच क्या रहे हैं भाई? एक उदबिलाव बोला, बात दरअसल यह है कि हमने इस मछली का शिकार किया है। यह मछली तो एक ही है लेकिन हम दो हैं। हम सोच रहे हैं कि इसका बंटवारा कैसे किया जाए। बंटवारा तो कोई तीसरा ही कर सकता है ना भैया? दूसरा उदबिलाव बोला, ठीक कहते हो भैया। देखो, अगर तुम ठीक समझो तो मैं दोनों के बीच इस मछली का बंटवारा कर दूं। अपना तो काम ही दूसरों का फैसला निपटाना है। कहो तो तुम्हारा भी झगड़ा खत्म कर दूं। मैं तो यूं ही दूसरों को मुश्किल में पड़ा देख नहीं पाता हूँ। गीदड़ अब अपने रंग में आ रहा था तो उदबिलाव बोला, ठीक है भैया, अगर इसे ऐतराज नहीं है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। दूसरा बोला, भाई मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। गीदड़ बोला, वाह वाह, मित्रता हो तो ऐसी। किसी ने ठीक ही कहा है, एक ने कही दूसरे ने मानी, कहे कबीरा दोनों ज्ञानी। गीदड़ ने कहा, सो मैं इस मछली को काटने के लिए कुछ औजार या दराती का बंदोबस्त करके आता हूँ। गीदड़ जाता है और एक किसान के खेत से एक दराती लेकर आ जाता है। भागता भागता गीदड़ वहाँ पहुँचता है और वाह, मिल गया औजार, अब बन जाएगा अपना भी काम। गीदड़ बोला। गीदड़ दराती लेकर उन उदबिलाव के पास आ गया। आओ भाई, अब करता हूँ मछली का बंटवारा। अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी कि किसे कम हिस्सा मिला और किसे ज़्यादा। गीदड़ ने मछली के 3 टुकड़े किए। पहले सिर अलग किया, फिर पूंछ अलग की। लो भाई, तुम सिर रख लो। एक को सिर का हिस्सा देकर दूसरा पूंछ वाला हिस्सा उसने दूसरे को दे दिया। लो भाई, तुम यह ले लो। दोनों ने अपना अपना हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। फिर तीसरे हिस्से की ओर देखने लगे। दोनों सोच ही रहे थे कि अब तीसरे हिस्से का बंटवारा कैसे होगा। वे सोच रहे थे कि गीदड़ उस बीच के तीसरे हिस्से को बराबर बराबर टुकड़ों में बांट देगा, लेकिन गीदड़ ने तीसरा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। भैया, क्या इस तीसरे हिस्से का बंटवारा नहीं करोगे? इसका बंटवारा कैसे भैया? आंखें तरेर कर गीदड़ बोला, ये तो मेरी मजदूरी है। क्या मेरी मजदूरी मेहनताना नहीं दोगे? परिश्रम का फल तो सभी को मिलना चाहिए। आखिर मैं भी तुम्हारा साथी हूँ। यह कहते हुए गीदड़ ने बीच वाला टुकड़ा मुंह में दबाया और चलता बना। दोनों उदबिलाव टुकुर टुकुर उसे जाते हुए देखते रहे और जब उन्हें सच्चाई का बोध हुआ तो दोनों ही अपना सिर पीटते रह गए। भैया, अगर आपस में हम अपना बंटवारा कर लेते तो ही अच्छा होता। बीच का हिस्सा तो वो ले गया और पूंछ और सर हमें देके चला गया। किसी ने ठीक ही कहा है भैया कि आपसी फूट का लाभ कोई तीसरा भी उठा सकता है। चलो, आज अकल आ गई कि थोड़ा कम ज़्यादा खा लेंगे मगर किसी तीसरे को अपने बीच में नहीं आने देंगे।